स्टमक बेहतर है, आपकी गट हेल्थ का आप ख्याल रख रहे हैं, तो आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। मैदा गर्म और खून ठंडा होना चाहिए। इंसान की बॉडी अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस और यूनानी टिप और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जैसे मेरी तीनों डिग्रीज हैं, इनके अंदर एक ही तरह है कि मैं आपको दो तरह से देख रही हूँ। एक आपकी फिजिकल बॉडी है जहाँ हम एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, साइंटिफिकली प्रूव करते हैं, और एक है आपकी ऑरा, ची और एनर्जी की बॉडी, वाता, पिता और काफा। इन सब में जो मेन रोल अदा करता है आपकी हेल्थ को ख़राब करने का, वो अगर आपको अपनी बॉडी टाइप नहीं पता और आप उसके अगेंस्ट ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, जैसे आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, वैसे ही आपको अपनी बॉडी टाइप पता होना चाहिए। वो कैसे जानेंगे? जब आपने जांच लिया कि अब आपका मौसम है, तो अब आपको तबीब गाइड करता है कि ये फूड आपका सारी जिंदगी सुपर फूड है। अगर कोई बीमारियां हो चुकी हैं तो उसको भी रिकवर करने में Obviously, और वैसे भी हेल्दी रहने के लिए, वैसे भी हेल्दी रहने के लिए लॉन्ग रन में आपको पता लग गया। देखिए, वेद कहता है कि इफ यू नो योर डिजीज एरिया यू कैन लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक और बात, फिर मैं अगले उस पे चलता हूँ टाइप पे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। कैसे नब्ज से चेक करती हैं? नब्ज से देखते हैं। हमारा एक ही काम है, दैट इज इफ यू कैन रीड द पेशेंट डोंट ट्रीट द पेशेंट। अब वो पढ़ने का पहला तरीका नाड़ी परीक्षा, नब्ज शनासी। प्यारी सी आंटी आई और आके बैठ के कहती हैं कि वो मेरे घुटने में दर्द है। मैंने पल्स देखी तो मेरे को ये घुटना तो नहीं है। मोरिंगा नहीं सूट करेगा, हालांकि वो सुपर फूड है। तो मोरिंगा तो हमने सारी कौम को लगाया हुआ है मोरिंगा बस हमारा यही तो अलमिया है। ये भी तो कहा जाता है ना कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए बेहतर आपका एलोपैथिक। उसको अस्थमा का अटैक हुआ है, इस वक्त उसको इनहेलर की जरूरत है। मैं एज अ तबीब को, नहीं जी तुमने ये नहीं लेना, 15 दिन इंतजार, भाई उसका सांस रुक जाएगा। मेडिसिन लेते रहे और वो आपको ये भी ना बताया जाए कि आप ठीक कब होंगे। आप टाइप 1 में भी हेल्प कर सकते हो। इलाज बिल ग़िज़ा है, मैंने जैसे बोला, आप ग़िज़ा को चेंज करो, बॉडी को रिपेयर करना आता है। देखिए, बॉडी एक हड्डी, टूटी हड्डी जैसी मजबूत चीज को जोड़ सकती है। जो गर्म मिजाज लोग हैं, मैं हमेशा मिसाल देके बात करती हूँ ताकि लेमैन तक हमारी बात पहुंच जाए, कि ऐसे बंदे तक जिसने कभी कुछ भी नहीं पढ़ा, घरों में, गाँव में, गलियों में, डीएचए में, इधर सब पेट्स पालते हैं। क्या मुर्गी ये पूछती है कि उसका अंडा ठीक नहीं है तो उसको अपना नेक्स्ट अंडे की हालत कैसे बेहतर करनी, डॉक्टर के जाओ। लेटेस्ट साइंस आपको कहेगी बच्चे को पानी ना पिलाओ, ठीक है, शहद ना चटाओ, अंडा ना खिलाओ। हमारी माएँ बुजुर्ग, पीछे सारी एशियन साइंस में देखो तो अंबिया से लेके आइमा तारीन तक की बुक्स में मिलता है कि बच्चे को पानी कैसे पिलाना है और शहद कैसे चटाना है। तो क्या अब हम अपनी रवायत से निकल के एक लेटेस्ट साइंस पे जा रहे हैं? तभी तो ऑटिस्टिक बच्चे भी आ रहे हैं। बिफोर टाइम भी पता चल जाता है। हमारी फील्ड में तो फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी पता चल जाता है बेबी बॉय है या गर्ल है। गरम जिनकी तासीर होती है चीजों की, वो फिर कम खानी चाहिए। वो कम खाएंगे, दाने इनको भी निकले, दाने वाता को भी निकले, दोनों के दानों में फर्क है। तो आप एक ही पिंपल की गोली सबको नहीं दे सकते। काफा बॉडी टाइप, ये वो लोग होते हैं कि जो अपने मोटापे से आवाजार लोग, हाई प्रोटीन डाइट इनके लिए बनी है। अब हाई प्रोटीन अगर पिता को देंगे फायदा तो देगी। कीटो ने सबको फायदा दिया, कुछ को बहुत अच्छा दिया, वो काफा बॉडी टाइप थे। इनके लिए अल्लाह ने मीट, फिश, एग्स बनाए। मुझे अपनी बॉडी टाइप पता चल गई है और उसके साथ साथ मुझे ये भी समझ आ गई है कि क्या क्या कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये भी समझ आ गया है। तो अगर आप भी इसको देखेंगे इस हमारे आज के एपिसोड को, तो मुझे लगता है कि बहुत फायदा होने वाला है। एक्यूपेंचर पे आ जाते हैं। पॉइंट्स, इसकी साइंस क्या है? रूह तो एनर्जी है ना, और इस वक्त आपके बजे हैं 7:30। आपकी रूह किधर होगी? मेरा सवाल है आपके लिए। इधर ही है जहाँ पे मैं हूँ। हाँ, तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। इधर है तो कहाँ? आपके अंदर है, मैं ही हूँ। और आपके अंदर क्या वो टिक के बैठी होगी? क्योंकि आपको कन्वेंशनल मेडिसिन ने समझा दिया कि दिल में जब कुछ कुछ होता है तो यहाँ पे जरूर कुछ होगा। वेरी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पे पाकिस्तान में पढ़े लिखे एक्यूपंक्चरिस्ट बहुत कम है, और हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। फौरन से असर महसूस होता है, टाइम लगता है? 2 से 3 सेकंड। आपको सर दर्द हो रही है तो 2 से 3 सेकंड में खत्म हो जानी चाहिए। कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, गर्दन में बल पड़ गया, गर्दन में बल पड़ गया है, तो ये आपकी हाथ को मुट्ठी बंद करे, ये उभार है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पॉइंट है, हिजामा पे आ जाते हैं। बेहतरीन सुन्नत, हुक्म इलाही। अब वो क्यों है, मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया। जिस तरह चश्मे और दरिया से गंद नहीं निकलता, भल सफाई नहरों और खालों की होती है। किन डेज के अंदर करवाना चाहिए? मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे सुन्ना डेज है। पहले महीने में एक छोटा सा पिचना या हिजामा लगवा दोगे तो क्या होगा? बच्चे की नेक होल्डिंग जल्दी होगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट में। उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हमने कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसा लाइफस्टाइल के अंदर जो आपकी चेंजेस होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप अपना मोटापा कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप के अगर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जैसे जोड़ों के अंदर दर्द है उस हवाले से, या आपके गट का मसला है, आप डाइजेस्ट नहीं सही तरह से कर सक पा रहे फूड, तो इसके ऊपर हमने आज बात करनी है। और इससे रेलेवेंट बहुत सी चीज़ें जो है वो चलती जाएंगी, जिसके ऊपर हम हजामा का जिक्र भी करेंगे, एक्यूपंक्चर का जिक्र भी करेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि आसानी हो जाएगी। तो बेसिकली तो जो हमारा भी मकसद होता है वो यही होता है कि कोई ऐसी चीज़ें आपको बताई जाएँ जिस पे आप अमल दरामद करें, जिस पे अमल करें, और आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई हमारी तरफ से कोई वैल्यू ऐड हो जाए, हमारे गेस्ट की तरफ से। तो मैं काफ़ी देर से मैंने टारगेट किया हुआ था एक गेस्ट को। जैसे मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि जब हम देखते हैं तो फिर हम कोशिश करते रहते हैं कि हमारा रब्ता होने के बाद फिर टाइम तय होने के बाद तो तबीबा मासूमा ज़ाहरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी शानदार गुफ्तगू करती हैं, और मैं किसी भी तबीबा के साथ पहला प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मैं एक्साइटेड भी हूँ इस हवाले से। और इनकी गुफ्तगू से, इनके काम से बहुत से लोग फैज़याब भी हो रहे हैं। आप मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर इनको आज से पहले देख भी चुके हैं, तो मैं बहुत मशकूर हूँ। आपका क्या तशरीफ़ लाई, आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, खैरियत से? अस्सलाम, आपका शुक्रिया और माजरत कि थोड़ी देर हो गई आते नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ाहिर है कि वक्त का वो सारों के पास ही अब 24 घंटे कम लगते हैं। ये एक जो है ना वो आ गया है, शायद कोई बरकत उस तरह से शायद नहीं रह गई, वरना वो जो होती थी ना एक बचपन की दोपहर और वो शाम, वो सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता था। अब शाम निकल गई, दोपहर निकल गई, बस दिन और रात है। तो ये कुछ इस तरह का जो है वो चल रहा है मामला। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जितने मैंने प्रोग्राम्स किए हेल्थ पे, उस पे मेरी फाइंडिंग्स यही हैं कि अगर तो आपका स्टमक बेहतर है, आप गट हेल्थ का आप ख्याल रख रहे हैं, तो आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। इसको एक तो ये है कि हम हेल्दी रखने के लिए, यानी हेल्दी रखने के लिए आप कह लीजिए कि ये सवाल मेरा जेन ज़ी के लिए है, उन जो यंग बच्चे हैं उनके लिए है कि वो भी सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं। तो हम कैसे इसको जो है वो लॉन्ग रन में हेल्दी रख सकते हैं? पहला हिस्सा ये होगा, और दूसरा फिर हम उस पे आएंगे कि जो अपना स्टमक ख़राब कर चुके हुए हैं तो उनके लिए क्या जो है वो बिल्कुल ठीक। एक तो ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हमारी बुक्स के मुताबिक उम्मुल अमराज मैदा है, मदर ऑफ ऑल डिजीज़। जहाँ से भी बीमारी शुरू होगी वो है आपकी गट हेल्थ से रिलेटेड है। आपको सर दर्द है तो मेरे लिए आपकी गट हेल्थ इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी है तो उसके लिए पहली चीज़ ही होती है कि आप निज़ाम को ठीक कर लें। अब इंसान की बॉडी अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस और यूनानी तिब और ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, जैसे मेरी तीनों डिग्रीज़ हैं, इनके अंदर एक ही तरह है कि मैं आपको दो तरह से देख रही हूँ। एक आपकी फ़िज़िकल बॉडी है जहाँ हम एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, साइंटिफिकली प्रूव करते हैं या फैटी लिवर है कि नहीं है, पेपर पे आएगा तो लिवर ख़राब है। और एक है आपकी ऑरा, ची और एनर्जी की बॉडी। उस ऑरा, ची, एनर्जी की बॉडी की इतनी ताकत है कि वो आपके अंदर है तो आप हो, और अगर वो नहीं होगी तो सब कुछ होने के बावजूद आप नहीं हो। अब ये जो एनर्जी है इसका सीज़न या टेम्परामेंट होता है, और बॉडी का टेम्परेचर होता है। आप बॉडी के टेम्परेचर को गेज पे ले सकते हो, टेम्परामेंट को नहीं। उस टेम्परामेंट को हम एहसास की दुनिया को डोशा या बॉडी टाइप बोलते हैं। वाता, पिता और काफा, ये वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे। यूनानी तिब में बोलेंगे तो उजलाती, गुद्दी और असाबी बीमारियाँ। इन सब में जो मेन रोल अदा करता है आपकी हेल्थ को ख़राब करने का, वो अगर आपको अपनी बॉडी टाइप नहीं पता और आप उसके अगेंस्ट ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज वाता बॉडी टाइप खुश्की ज़्यादा है और वो डेली उठ के कॉफ़ी शॉट्स ले रहा है, वो डेली उसको काजू भी बड़ा पसंद है, उसको फ्राइड चीज़ें भी पसंद है, तो अब उसकी सबसे पहले गट हेल्थ ख़राब होगी। सो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मरीज़ को ये बताया जाए कि वो बीमारी में आया उसको ठीक कैसे करें। ज़्यादा प्रमोशनल वीडियोज़ और पॉडकास्ट में इस पे करती हूँ कि आप नहीं भी बीमार हैं तो प्लीज़ जाके अपनी बॉडी टाइप जान लिए। जैसे आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, वैसे ही आपको अपनी बॉडी टाइप पता होना चाहिए। और ये जैसे तरह की टाइप्स आप ये बता रही हैं? 3 बेसिक बॉडी टाइप्स हैं। खुश्की, गर्मी और ठंडक, वाता, पिता और काफा। अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर ये तीनों मौसम रखे हैं। अगर वाता या ड्राइनेस नहीं होगी तो मूवमेंट का एलिमेंट जो बॉडी में वो नहीं होगा। तो वाता बॉडी टाइप कैसे होंगे? पतले, थिन, कर्ली हेयर, एनर्जेटिक, मूवेबल, ओवर थिंकर,
जल्दी काम करने वाले, ये एक टेम्परामेंट है। अब ये वात अगर बॉडी में होगी तो खून की रवानी इसकी वजह से है, सेंसरी ऑर्गन का चलना इस वजह से, आप हाथ पीछे कर रहे हैं ये इसकी वजह से कर रहे हैं। आपका खाना मुंह से लेके एनल कैविटी तक जो ट्रेवल कर रहा है वो वाता के अंडर आ रहा है। पिता बॉडी टाइप, अग्नि, आग, फायर, ये क्या है? ये निज़ाम इंहिज़ाम के इनर हर ऑर्गन के अंदर मौजूद है। अगर गर्मी मैदे में नहीं होगी और खून गर्म हो जाएगा तो उसको बीमारी हम कहते हैं। सो मैदा गर्म और खून ठंडा होना चाहिए, यानी आसाबी नहीं हो। अगर मैदे में ठंडक आ गई है तो अब आपकी अग्नि ख़राब होगी। अब एक बंदा है जो काफ़ा बॉडी टाइप का है, जिसकी आदतन फितरतन अल्लाह ने उसमें ठंडक ज़्यादा बनाई है, मोटा है, ओबीस है, सेलुलाइटिस है, ऐसे कई लोग। अब मैं बोलूँगी इसके तो आपके फीचर सामने आने, बड़ी बड़ी आंखों वाले, गोरी रंगत वाले, क्लियर स्किन वाले, नरम बालों वाले, घने लंबे बालों वाले, चीज़ों से पता चल जाता है जी, ये है काफ़ा बॉडी टाइप। अब अगर वो सारा दिन बहुत तरबूज, खरबूजा, पानी का इंटेक करेंगे तो क्या होगा? सेलुलाइटिस बढ़ जाएगा, वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगी, उनकी हड्डियों में दर्द बढ़ जाएगी, उनके अंदर किसी ना किसी तरह के ट्यूमर डेवलप होने लग जाएंगे। सो आपको अपनी बॉडी टाइप जानना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको अपना ब्लड ग्रुप जानना है। पिता बॉडी टाइप जिस तरह है, तो पिता अंदर करता है, मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम को देख रहा है, मैदा कैसे काम कर रहा है, जिगर कैसे काम कर रहा है, ये सारा उस ताकत के अगेंस्ट अल्लाह ने बनाया है। काफ़ा बॉडी टाइप जितने भी आपके जमे हुए चीज़ें जिस तरह बोन, टीथ, कार्टिलेज, ये काफ़ा है। अब आप ट्राइडोशिक है, आपके पास तीनों डोशा नहीं होंगी तो आप इंसान की तकमील नहीं है। वो खाना नहीं खा सक रहा, अग्नि नहीं है, तो वो अगर काफ़ा अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी आएगी, और वाता अच्छा नहीं है तो फिर मोबिलिटी नहीं रहेगी। अब अगर आपको पता चल जाए कि आपने सवाल किया कि कैसे मैदे को ठीक रखा जाए, तो पहला स्टेप ये है, हालत सेहत में अपने आप को जांचें कि आपका डोशा, बॉडी टाइप या टेम्परामेंट या मिजाज क्या है। वो कैसे जानेंगे? अब आप किसी तबीब से मिलेंगे ताकि वो आपको बताएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको 3 बॉडी टाइप बताई, तो अगले सेशन में मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप उसको रफली एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जान लेंगे बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगेन मैं बार बार हर पॉडकास्ट में कहती हूँ कि मैं दावे से कुछ बात नहीं करती हूँ कि मुझे वो मुनासिब नहीं लगता। आप अपने किसी भी करीबी तबीब से जाके अपनी बॉडी टाइप पता कर लें। रफली नंबर 1 वाता बॉडी टाइप, थिन फ्रेम, चुस्त, फ्लेक्सिबल, ओवर थिंकर, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने वाले, एंशियस लोग, एक जगह टिक के ना बैठने वाले, आज ये काम भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सुबह उठ के एनर्जेटिक उठने वाले लोग, ये है वाता बॉडी टाइप। इनमें खुश्की होती है, इनमें खुश्की बढ़ी हुई होती है, यानी बढ़ी हुई तो नहीं होती, यानी ये खुश्क एलिमेंट वाले लोगों की फीचरिस्टिक है। ठीक है, और इसमें आपने उनके बाल करली होंगे, उनकी जिस्म खुश्क होगा। अब ये मैं बीमारी की स्टेट नहीं बता रही, समझ रहा हूं, बिल्कुल सही, टाइप है, ठीक है, ये टाइप है। इसी तरह पिता बॉडी टाइप, ये बॉसी लोग होते हैं, बॉर्न सीईओज होते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, वेल फोकस्ड लोग होते हैं, नोट्स लिख लिख के काम करने वाले लोग, वो लोग जिनको आप अचानक से वेकेशन पे नहीं लेके जा सकते। इन्होंने पहले सोचना है, एनालिसिस करना है, इस जगह पे हमने ऐसे ऐसे ठहरना, यानी प्रॉपर फोकस। तो MBTI से बहुत मिलता है। हाँ, ये सारी चीज़ें देखें ना, आपकी नेचर से मिलता है। आप नेचर को किसी भी रंग में देख सकते हैं, आप अपनी फील्ड में कहीं पे भी लगा सकते हैं। यही चीज़ें वाता पिता काफा को एस्ट्रोलॉजिस्ट भी देखते हैं। वो भी कुंडलियां जो मिलाना होता है, वो क्या होता है कि वो आपके मिजाज देख रहे होते हैं। आप सोचें एक बेचैन बंदा है दूसरे बेचैन से शादी करेगा तो क्या होगा? दोनों बेचैन रहेंगे। तो बैलेंस स्टेट बहुत ज़रूरी है। एक इनडिसाइसिव है, वाता इनडिसाइसिव होते हैं, डिसीजन मेकर्स अच्छे नहीं होते, इम्प्लीमेंटेशन अच्छी कर सकते हैं, मैनेजमेंट स्किल अच्छी होती है। पिता को अगर आप दे दोगे काम के, वो आपका ऑर्डर ले तो वो आपका ऑर्डर नहीं ले सकता, वो बॉसी है, वो डिसाइसिव है, डिसीजन लेने वाला है। अब उसका बॉडी फ्रेम मीडियम बॉडी फ्रेम, स्किन के ऊपर पिंपल्स निकल सकते हैं इनके, वाता में पिंपल निकलते हैं बारीक छोटे छोटे, तो पिता के पीले रंग के बड़े बड़े निकलेंगे। इसी तरह पिता बॉडी टाइप के अंदर बॉल्डनेस आती है, बालों का गिर जाना, बोन, टीथ एंड कार्टिलेज के इशू आना, दर्दों का होना, बेसिकली इशू तो नहीं, दर्दों का होना, तो हम कहेंगे पिता बॉडी टाइप है। दर्द इनकी नॉर्मल स्टेट में ये मीडियम फ्रेम के अच्छी डाइजेशन वाले लोग, ठीक है। इनके बाल ना करली होते ना सीधे होते, वेवी होंगे। इनका गर्म मजाज होगा, इनको देखते साथ ही चेहरे पे लाली का आना,
कान हाथों पैरों का गर्म रहना, वाता का हाथों पैरों का ठंडा और खुश्क रहना, ये दोनों में फ़र्क है। अब काफा बॉडी टाइप ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं मिट्टी पाओ छड्डो, किसी के लेने देने में नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। किसी कोई लड़ाई हो रही होगी तो ये किनारा कश करने वाले लोग फड्डे में नहीं पड़ते, ज़्यादा बोलेंगे नहीं। मतलब ये इनको रूटीन अपनी बड़ी पसंद होती है, इनिशिएटिव लेने वाले नहीं होंगे। ये वो लोग होंगे कि जो कहेंगे अच्छा घर ऑफिस घर, ये रूटीन इनको बहुत पसंद होगी। आउट ऑफ द वे कुछ कराना होगा तो एक अजाब होगा इनको उस रूटीन से निकालना। ये वो लोग जिनकी लंबे चौड़े बड़ी आंखों वाले सिल्की बालों वाले लोग, वो खातून है तो बेहतरीन स्किन, लेकिन बहुत ओबीस, बहुत ज़्यादा ओबीस, जिसमें टांगों का बहुत ज़्यादा फूल जाना, हिप लाइन पे ज़्यादा पानी की तरह भरा हुआ जिस्म, ये है काफा बॉडी टाइप। सही। अब जब आपने जांच लिया कि अब आपका मौसम है, तो अब आपको तबीब गाइड करता है कि ये फूड आपका सारी जिंदगी सुपर फूड है। इनका मिजाज कैसा होता है? ठंडा, ठंडा, कोल्ड। ओके ठीक है, ठंडा, आसाबी तहरीक इनमें ज़्यादा होती है। अब हम आ जाते हैं जी इसके ऊपर कि हमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वाता के अंदर खुश्की ज़्यादा होती है, पिता में गर्मी, तो हम वाता की बात करते हैं। वाता लोग वो जिनके थिन फ्रेम है, जिनके कर्ली बाल हैं, जिनकी रफ स्किन है, जो कि एंशियस रहते हैं, जो कि मल्टीटास्किंग हैं, जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, बहुत अच्छे मैनेजमेंट स्किल वाले, पीआर बहुत अच्छी, बोलने के बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन आज ये करूँगा तो कल कोई और मूड हो जाएगा, फिर परसों ये याद आया, उसके आगे ये याद आ गया, तो उनके कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। ये वो लोग हैं जो कहेंगे आओ 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 यार, आज घर आ जाओ, खाना खाएं। 2 घंटे के बाद इनको मी टाइम चाहिए, कब ये लोग जाएं और मुझे एक कप चाय का मिले और मेरा कमरा बंद, फिर ये रिचार्ज हो जाते हैं। मतलब ये अच्छा फन लविंग लोग होते हैं। अब इनके लिए डू एंड डोंट्स क्या है, ये क्योंकि खुश्की और हवा इनका एलिमेंट है, तो इनको गैसेस से बचना है। अगर खुश्की ज़्यादा होगी तो वेद में कहा जाता है आपकी बॉडी चर्बी रोकेगी। ये लोग पतले भी होंगे तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, यूरिक एसिड इनमें ज़्यादा होगा, आयरन इनका कम होगा। अगर ख़वातीन है तो आयरन की कमी इनमें मौजूद होगी, इनके पट्टे खिंचते होंगे, नींद कम आएगी, नींद आ भी जाए तो टूटी टूटी नींद आएगी और जर्क वाले ख्वाब आएंगे, झटका लगेगा, ऊपर से नीचे गिर गए, डर के उठ गए, तो आप फौरी तौर पे ये ना समझें कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है, आपकी आंत ख़राब है। जस्ट लुक आफ्टर दैट। ये जो झटका लगता है, जिसको एकदम से ख्वाब में झटका लगे, हाँ, स्लीप एपनिया हो, स्नोरिंग हो, तो अगेन ये आपका चेस्ट नहीं खराब, प्लीज़ आपकी आंतों में सोजिश है उसको ठीक कर लें। अब वो ड्राइनेस कैसे कम होगी, इनके सुपर फूड क्या होगा? खुश्की इनका एलिमेंट है। हर वो खुराक जिसके एंड प्रोडक्ट पे ऑयल का एलिमेंट ज़्यादा है वो इनका सुपर फूड है। जिस तरह मिसाल देती हूँ मैं हर दफ़ा हर पॉडकास्ट में, इसलिए देती हूँ कि ये लोगों को कुछ ना कुछ पहुँच जाए। मिसाल के तौर पे गोभी पकी है, आलू पके हुए, एक साइड पे टिंडे पके हुए, कद्दू पके हुए, या सरसों पका हुआ है, तो वाता बॉडी टाइप को फौरी तौर पे सरसों और कद्दू पे जाना चाहिए, क्योंकि दोनों में से तेल निकलता है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब अगर वो तेल वाली चीज़ें खाएंगे तो ये तो प्रॉन टू लिपिड प्रोफाइल हाई के साथ हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई, इनके जेनेटिक कई लोग आपको कहते सुनते होंगे हमारी तो जीन्स में है जी, ना भी खाएं तो बढ़ जाता है। ऐसे ही है, आपकी हाँ, हवा भी लग जाती है। आपकी जीन्स में ना भी खाएं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, चाहे पतले ही क्यों ना हो, क्योंकि आपकी जीन्स वाता है। आपके अंदर ड्राइनेस खुश्की पहले ही ज़्यादा है, तो बॉडी ने चिकनाइयाँ रोकनी है। अब आप क्या चीज़ें खाओगे, जिससे टिंडे, सरसों, कोकोनट, जिसके अंदर पानी की मिकदार भी है और एंड पे अच्छा तेल भी निकल आता है। बिल्कुल सही। वो इनका सुपर फूड है। सुपर फूड क्या कि जो आप जिंदगी में अपने 30 दिन में एक्स्ट्रा खाओ, जो आपको फ़ायदा देगा। यानी आप वीक में 2-3 दफ़ा खा लो, 4-5 दफ़ा खा लो। अच्छा, कभी कभी खा लो ना, आपको ये थोड़ी कि आप सारी जिंदगी परहेज करते रहोगे। वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्शियस ईटिंग इज द राइट वे ऑफ ईटिंग। अच्छा, ये अगर कोई बीमारियां हो चुकी हैं तो उसको भी रिकवर करने में Obviously, और वैसे भी हेल्दी रहने के लिए लॉन्ग रन में आपको पता लग गया। देखें, वेद कहता है कि इफ यू नो योर डिजीज एरिया यू कैन लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। बिल्कुल सही। यहाँ पे एक और बात, फिर मैं अगले उस पे चलता हूँ टाइप पे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ये सब कुछ नया है मेरे लिए, मुझे इट्स बिन 2.5 years हेल्थ के ऊपर करते हुए, लेकिन ये सब कुछ नया। क्रेडिट गोज टू यू। अच्छा, इस पर मुझे ये बताएं, जब आप कहती हैं कि हम किसी तबीब के पास जाके, फॉर इंस्टेंस आप
फेज 3 में आपके पास कोई आता है तो आप कैसे नब्ज से चेक करती हैं? नब्ज से देखते हैं। अच्छा। एक अगेन हमारी फील्ड की बड़ी खूबसूरती है ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर भी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ख़ास कोई फ़ज़ल है कि मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे पास 5 डिग्रियाँ हैं सारी अल्टरनेटिव मेडिसिन की। कान इधर से पकड़े हैं उधर से पकड़े हैं, हर्ब वही हैं, मौसम भी वही हैं, क्योंकि बॉडी कुदरती तौर पे वैसे ही है। लफ्ज़ों का हेर फेर है, यूनानी का और लफ्ज़ हो जाएंगे तो वेद के और हो जाएंगे, ट्रेडिशनल मेडिसिन के और हो जाएंगे। हमारा एक ही काम है, एंड दैट इज़ इफ़ यू कैन रीड द पेशेंट डोंट ट्रीट द पेशेंट। आप अगर मरीज को पढ़ नहीं सके तो इलाज मत कीजिए, ये है हमारी टैगलाइन। अब आया मरीज, आपका क्या ख्याल है 21वीं सदी में आके अल्लाह ताला ने कहना था कि हज़रत आदम आपके औलाद को पता लगेगा कि अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं। उसने ये सारा सिस्टम लगा के भेजा है, हमने पढ़ना बंद कर दिया। बिल्कुल सही। अब वो पढ़ने का पहला तरीका नाड़ी परीक्षा, नब्ज शनासी। हम नब्ज पे हाथ रखते हैं, नब्ज बताती है कि बॉडी टाइप क्या है। लोगों का चल के आना, बात करने का तरीका, इवन कि आपके फेस के एक्सप्रेशंस ये आपका बताते हैं। तो कोई भी अच्छा तबीब होगा वो आपको मिलते साथ ही आपको बता देगा आपकी बॉडी टाइप क्या है। बिल्कुल सही। अब वो बॉडी टाइप में अगर वाता में बात करें तो हम कहते हैं कि वाता में लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन हमेशा डेफिशिएंट एनर्जी होती है। इनकी एनर्जी लो कैसे होती है? इनकी गट हमेशा इनको इशू देती है। इनका पखाना पहला हिस्सा सख्त बाकी नरम आएगा। ये वो लोग होंगे जिनको गैस्ट्राइटिस ज़्यादा रहेगा, इनको बवासीर होने का डर ज़्यादा है। इनके स्किन इश्यूज़ अगर आएंगे तो वो हाइव्स की सूरत में आएंगे, आर्टिकेरिया की सूरत में आएंगे, स्किन के ऊपर धब्बड़ का पड़ जाना। इनको अगर दाने निकलेंगे तो वो पिंपल्स निकलेंगे जो चेहरे पे कम और बॉडी पे ज़्यादा फैलते होंगे। तो आप पहचानते चले जाते हो कि अच्छा ये वो बॉडी टाइप है। ये वो लोग हैं जिनकी पैल्पिटेशन हाई होगी, चक्कर आते होंगे, नेक शोल्डर स्टिफनेस होगी, लंबर सेक्रल रीजन पे पेन होगी, और सबसे बड़ी निशानी इनका लेफ्ट साइड वीक एरिया ऑफ द बॉडी होता है। इन वाता बॉडी टाइप का इलाज क्या है? इनकी खुराक को इलाज बिल ग़िज़ा है, इलाज बिल दवा नहीं है। सही है, ठीक है। अब ग़िज़ा को बदल देंगे तो हम क्या करते हैं? मिजाज को बैलेंस कर देते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर सीज़न जो चला गया उसको वापस ऑर्डर में लाना। मैं जीन्स नहीं बदल सकती। एक बंदा एनर्जेटिक है, मल्टीटास्किंग है, वाता पर्सनैलिटी है, तो आप उसको डल और डम नहीं कर सकते। अगर उसके साथ साथ उसके अंदर अब प्रॉब्लमेटिक यानी वाता की ब्राइट साइड तो मैंने आपको बता दी, डार्क साइड क्या है? इनको डिप्रेशन और ग्रीफ बहुत जल्दी हो जाता है। इनको कोई खुदा ना खासा गम की सिचुएशन आए तो लेट इट गो की इनके पास पॉलिसी नहीं होती। ये लोगों को माफ़ कर देते हैं, ये दिल में गम छुपा के रखते हैं। ADHD इन्हीं लोगों को होता है, OCD इन्हीं लोगों को होता है। यानी बेचैनी है ना, ये कर लो, पता नहीं ये ठीक हुआ है कि नहीं। ये वाली सिचुएशन आ जाए तो मैं कहती हूँ दिमाग नहीं ख़राब, आंत ख़राब है, वो ठीक करो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक करो। इसी तरह इनकी खुराक के अंदर अब क्या होगा? टींडे, तोरी, कद्दू, शलजम, मूली, गाजर, पालक, मेथी, साग, मूंगरे, ये सब वो चीज़ें जिनमें पानी के एलिमेंट ज़्यादा है। ये तो गरम मिजाज थे ना? ये ठंडी मिजाज की सब्जी। ये लोग ये लोग खुश्क मिजाज के। अच्छा, खुश्क मिजाज, ठीक है। अब हम इनको खाना क्या दे रहे हैं? जिनमें मैक्सिमम ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा है। बिल्कुल सही है। मैंने सुपर फूड बोला कि सुपर फूड क्या है कि जिसमें से तेल निकलता है। वॉलनट इनके लिए, आमंड्स इनके लिए, अखरोट इनके लिए, इनको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। हैं तो सबके लिए फायदा, इनको सुपर फूड का काम देंगे। ऑयल जिसके अंदर है, इनको मोरिंगा नहीं सूट करेगा, हालांकि वो सुपर फूड है। तो मोरिंगा तो हमने सारी कौम को लगाया हुआ है मोरिंगा बस हमारा यही तो अलमिया है, ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि हम अपनी डोमेन से बाहर निकल के बात करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखें, एक तबीब एक हद तक आपकी मदद कर सकता है, इसी तरह एक सर्जन भी एक हद तक आपकी मदद कर सकता है। एक एलोपैथिक डॉक्टर की भी एक अपनी डोमेन है, उससे बाहर ना वो निकल सकता है ना हम निकल सकते हैं। आपका तो फिर बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप तो सबको, हर बीमारी सेम है लेकिन आप उसको अलग से जो है वो बना के देती होंगी, कोई जो उसको पूरा उसका स्केड्यूल है, उसका वो है, या उसको इवन आप मेडिसिन दे रही हैं। तो उसामा भाई, मुझे 30 साल हो गए, 1997 से काम कर रही हूँ, और ये कोई आसान जर्नी नहीं थी। पहले तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ही समझाना मुश्किल है, उसके अलावा फिर एक्यूपंक्चर तक लाना और भी मुश्किल है। हिजामा तो पिछले 10 साल 15 साल से आपकी ज़िंदगी में। कैसा लगता है जब पॉडकास्ट पे देखती हैं कोई भी आता है और आके इस पे बात करके चला जाता है? बस मैं दुआ करती हूँ हदायत 30 साल मेहनत करने के बाद 5 डिग्रीज लेने के बाद कैसा फील होता है? अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे और हम सबको ऐसे रस्तों पे रखे, हम लोगों का फ़ायदा करें। हर कोई अपनी अपनी जगह पे फ़ायदा कर रहा है। अब मैं सब लोग जानते हैं, मीडिया से भी मेरा
मेरा बहुत अरसे का ताल्लुक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह अब कितने हमारे जितने भी शोबा जाते हैं पाकिस्तान में उनमें मेजर सीट्स पे बैठे हुए सारे मेरे पेशेंट्स आते हैं। पीपल नो मी कि मैं अपनी डोमेन से बाहर निकल के बात करने की आदी नहीं हूँ। बिल्कुल सही। और मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आपने लेट्स सपोज एक बंदा है, उसको छोटी मिसाल देती हूँ, उसको अस्थमा का अटैक हुआ है, इस वक्त उसको इन्हेलर की ज़रूरत है। मैं एज अ तबीब को नहीं जी तुमने ये नहीं लेना, 15 दिन इंतजार, भाई उसका सांस रुक जाएगा। दोनों इकट्ठे मिलके क्यों नहीं काम कर सकते? बिल्कुल सही। और मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं, हम लोगों की पूरी मेरा एक नेटवर्क बन गया हुआ है अरसे में। और इवन ये भी तो कहा जाता है ना कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए बेहतर आपका एलोपैथिक ही वो है कि आप उस पे जाएं। लेकिन आगे देखो अस्थमा का इन्हेलर के बगैर या किसी भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दिया, लेकिन उसका इलाज नहीं है, वो प्रिकॉशनरी मेजर्स है या सिम्टोमेटिक क्योर है। इलाज वेद में है या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में। सही, बिल्कुल सही। 102% इलाज है ये। अब यहाँ कन्वेंशनल मेडिसिन में कह देना नहीं जी तबीब गलत कहते हैं, इलाज नहीं है, इलाज बिल्कुल है। तो चल रही है ये वो आप कर नहीं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। आप दोनों मिलके एक अच्छी तरह से किसी का फायदा जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो मेरा काम भी यही है कि मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा आगाही के लिए इस पे अगेन जो है वो देखें, अब लोग आ रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, अब लोग आ रहे हैं थैंक्स टू कोविड ऑर्गेनिक उस पे चीज़ों पे जो है वो आ रही है। यस, इस पे आ रहे हैं अब लोग जो है वो आप कह लीजिए कि जो हिकमत पे पहले आप कह लीजिए कि जो एक था ना, इसमें भी कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने इस तरह से कर लिया कि जी अच्छा, मतलब मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कहते हैं कि चलें आप आ गए हैं, ठीक है, अब आपने इतने पैसे दे दिए हैं और इसके बाद आपकी ये दवाई है, मैं आपको ये नहीं बता सकता आप कब ठीक होंगे, आपने इतनी देर तक ये करते रहना। और वो मैंने साल तक लोगों को ट्रीटमेंट्स लेते हुए देखा है। और वो कोई बीमारियां खुदा न खास्ता ऐसी नहीं होती कि जिसके अंदर आप कह लीजिए कि जी बड़ी कोई ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। वो माइट भी ये आपकी गट के हवाले से हो, आपके ब्लड प्रेशर के हवाले से, आपके उसके हवाले से कि जी बस अब लग गए तो लगे रहें। तो अब मेरा ख्याल है इतने फास्ट उसमें इतने दौर में 2026 में आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप 1 साल तक जो है वो उसकी मेडिसिन लेते रहें और वो आपको ये भी ना बताया जाए कि आप ठीक कब होंगे। तो ये कुछ ऐसे हैं जो कुछ ऐसे नहीं, बहुत सारे हैं, हाँ। बहुत सारे हैं। मैंने कहा हम लोग अपनी डोमेन से बाहर निकल के बात करने की आदी हैं। आपको दीवारों पे लिखा नजर आ जाएगा 2 इंच कद लंबा, वो भाई शुगर खत्म। ऐसे दावे करते हुए थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि आप किधर बैठे। हाँ, टाइप 2 डायबिटीज़ में आप हेल्प कर सकते हो, आप टाइप 1 में भी हेल्प कर सकते हो। इलाज बिल ग़िज़ा है, मैंने जैसे बोला, आप ग़िज़ा को चेंज करो, बॉडी को रिपेयर करना आता है। देखिए बॉडी एक हड्डी जैसी मजबूत चीज़ को जोड़ सकती है। जिगर काट दो तो दोबारा बन जाता है, दोबारा उसकी ग्रोथ होती है। तो क्या वो छोटे मोटे हार्मोन्स ठीक नहीं कर सकती होगी? हमें उसका पाथवे नहीं समझ आ रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि खाली के कायनात ने बनाया नहीं है। अब वो पाथवे होम्योपैथी में निकल सकता है, हर्बल में निकल सकता है, एक्यूपंक्चर में वो हमने ढूंढना है। उसने तो कह दिया मैंने हर चीज़ का इलाज बनाया, हम कैसे मुंह फाड़ के कह सकते हैं कि इसका इलाज नहीं है? बिल्कुल सही है। मुझे तो ये कहते हुए भी होता है कि आप लोग ये कैसे कह सकते हो? आप ये कह दें कि इसका इलाज हमारे पास नहीं है, दैट इज़ द राइट आंसर। लेकिन ये कह देना कि नहीं जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहा। हर कोई अपनी अपनी डोमेन में अच्छी जगह पे पढ़े लिखे लोग अच्छा काम कर रहे हैं और सबको इकट्ठा करें तो बहुत बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अब हम आते हैं वो दूसरे मिजाज पे जो बॉडी टाइप, हाँ, और जो गर्म मिजाज लोग हैं। हाँ, अब यहाँ पे मैं मिसाल देती होती हूँ, वो मैं पॉडकास्ट पे दे दूँ तो मुश्किल हो जाएगी। पिता बॉडी टाइप कौन लोग होते हैं? मुझे तो नहीं होगी। नहीं। पिता बॉडी टाइप के ऐसे लोग होते हैं, ये बॉसी लोग होते हैं, वेरी गुड लीडर, नहीं बहुत अच्छे लीडर होते हैं। ये लीडर ये चीज़ों को बनाना जानते हैं, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो मुल्क है, वो जानते हैं कि किस तरह से इसको लेके चलना है। जब वो बैलेंस स्टेट में होंगे तो इनसे अच्छा लीडर कोई नहीं होगा, इनसे अच्छा लोगों को साथ लेके चलने वाला कोई नहीं होगा। और अगर वो इम्बैलेंस स्टेट पे होंगे तो इनसे बुरा कौम, मुल्क और अपने घराने के लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इनका एग्रेसिव गुस्सा होता है, इनके एब्रप्ट डिसीजंस होते हैं। ये डिसीजन मेकर बड़े अच्छे होते हैं, बैठे बैठे ये कभी इतना बैलेंस स्टेट में होंगे। वो बैलेंस स्टेट खुराक से आती है। बैलेंस स्टेट में है, पिता हाई नहीं है, तो ये आपको बेहतरीन मशवरे देंगे। इनके ऊपर चलोगे तो आपका बिजनेस अच्छा, आपका मुल्क अच्छा, आपका ख़ानदान अच्छा। यानी इनको आप एज ए लीडर इनके पीछे आराम से चल सकते हो। इम्बैलेंस स्टेट में
घर वर्ष टूटते हो हैं, जाएंगे। मुल्क टूटते हैं, वर्ष हो जाएंगे, कंपनियां बिल्कुल, टूटती हैं, बहुत बिजनेस कंप्लेन बिजनेस होते हैं। डूबते हैं। तो वो फिर फंसते ही चले जाते हैं, फिर डिसीजन लेके वापस मुड़ते रहते हैं, फिर रास्ता नहीं पता लगता कि मुड़ने, जो कि आजकल आप इंटरनेशनली देख रहे हो, मुश्किल में आए हुए सारे, ठीक है, कि एक तरफ बैलेंस उसकी लीडर डाइट ठीक करवाते हैं। एक तरफ बैलेंस्ड है, ठीक है, मैं दोनों समझ रहा लीडर हूँ, है, हाँ। ठीक है, एक तरफ बैलेंस चल रहा है, एक तरफ इम्बैलेंस है, एक तरफ डिसीजन लेके मुश्किल हो रही है। इसी तरह घरों में, खानदानों में भी ऐसा होता है। अब इनको क्या होगा, पहले तो इनकी डाइजेशन बहुत अच्छी होगी, ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं हम तो जी पत्थर भी खा लें तो हजम हो जाता है, लेकिन इम्बैलेंस स्टेट पे अब इन लोगों को, जैसा वाता में कब्ज होती है तो इन लोगों का IBS का इशू होगा, पेट खराब, खाना खाते ही थोड़ा थोड़ा मोशन आना, IBS के साथ साथ इनको लूज टूल जिस तरह लग जाते हैं IBS के अंदर, आपके गर्ड का इशू इन्हीं को होगा, इनको रिफ्लक्स होना शुरू हो जाएगा, इनको गैसेस कम और रिफ्लक्स ज़्यादा होगा, इनके बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, कानों में आवाज़ आएगी क्योंकि बोन, टीथ एंड कार्टिलेज अब हिट अप होने शुरू हो सीटियां जाएंगे। जिसको कहते हैं बजना, कानों में सीटियां बजना कहते सीटियां हैं बजना, जिसको। अच्छा। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, फायर एक्सेस हो गई ना, गर्मी बढ़ गई जिस्म में, तो अब क्या होगा, फैटी लिवर इनका हो सकता है। नेट पे या पॉडकास्ट पे बताने का कतन मतलब नहीं कि अब आपका फैटी लिवर है तो आपको मैं पिता बॉडी टाइप हूँ, अगेन आपको तबीब की ज़रूरत है, हो सकता है कि आप अपनी खाने खुराक की वजह से हो, लेकिन आपकी बॉडी टाइप डिफरेंट हो, लेकिन मैं जेनेरिकली बता रही हूँ। इन लोगों का मोटापा जो होगा ना वो पियर शेप होगा, पियर की तरह आते होंगे, ऊपर से फ्रेम पतला, नीचे से मोटा हो जाएगा, पेट अलग से निकल आएगा। ये मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि लीडरशिप भी मर्दों में ज़्यादा होती है, ठीक है, बॉलनेस भी मर्दों में ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा टिनाइटिस भी होता है। अब टिनाइटिस का मरीज़ आएगा तो मैं उसको उसके कानों का इलाज नहीं करती, मेरे दिमाग में फ़ौरन आता है इसको प्रोस्टेट का इशू तो नहीं चल रहा। खातून आएगी तो मैं कहूँगी यूट्रस में क्या मसला हो गया, क्योंकि अल्लाह ने अलार्म सिस्टम्स बनाए हैं आपके। पिता बॉडी टाइप के अंदर क्या होगा, इनके हाथ पाँव सुनोने लग जाएंगे, हाथों पैरों में से जलन का निकलना, नेक शोल्डर स्टिफनेस तो होती ही होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको नाफ से नीचे मसाइल रहते हैं, यूरिन में इन्फेक्शन होना, इनके ख़वातीन हैं तो यूट्रस के इश्यूज सामने आना जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग का होना, अगर मर्द हैं तो प्रोस्टेट का इनलार्ज होना इसमें आएगा। इन्हीं के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनको जो तंग करती है सबसे ज़्यादा वो है इनकी स्टमक और स्प्लीन। इनके खून अच्छा नहीं बनेगा, फिर मुसफ़्फ़ी खून दवाइयों की इनको ज़रूरत होगी, तो इनकी स्किन मोटे मोटे पिंपल से भरेगी, ऐसे पिंपल्स जो कि निकलें और ख़त्म जल्दी हो जाए लेकिन गर्मी दानों की तरह के हों। सही सही, ठीक है, तो इनके जिगर भी आ गया जब आप खून की बात करती हैं तो। ऑब्वियसली मैंने कहा कि इनका फैटी लिवर ज़रूर हो जाता है, तो इनको मुसफ़्फ़ी खून की ज़रूरत होती है। अब याद रखें, अगर आप पिता बॉडी टाइप है, आपको पता लग गया तो आपका याद है फायर हमेशा वाटर से बैलेंस होती है, तो आपकी हर वो चीज़ जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा है, अल्लाह ने सुपर फूड आपके लिए वो बना दिया। अब एग्जांपल्स भी दे दीजिए। जैसे तरबूज खाएं, तरबूज खाएं, खरबूजा खाएं, गर्मा खाएं फलों में। अगेन उधर चले जाएं तो आप कई टिंडे खाएं, तेल तो नहीं निकलता, पानी बहुत होता है। मूंगरे खाएं, मूली खाएं, गाजर खाएं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, ये अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाया है। इसी तरह अगर हम इनको हर्ब्स में ले जाएं तो इनके लिए लेकोराइस है, मुलट्ठी इनके लिए बहुत आला है क्योंकि इनकी गर्मी को आराम देगी। इस्तेमाल कैसे करें मुलट्ठी को ये तकरीबन ½ टीस्पून मुलट्ठी, पिंच ऑफ हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के दिन में 2 दफ़ा लेने शुरू कर दें, सुबह शाम पानी के साथ। इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर इनटेक का बढ़ जाना, बढ़ा देना, तो पानी का इनटेक बढ़ा देंगे। अब जैसे वाता बॉडी टाइप में थी तो हम कहते हैं कि प्लीज़ जिम ना जाओ, फ्लेक्सिबल हो, योगा करो। तो पिता बॉडी टाइप को हम कहते हैं कि प्लीज़ जिम जाओगे तो और फायर एक्सेस होगी, तो एक्सरसाइजेस करनी तो स्विमिंग में जाके करो। तो इनके लिए स्विमिंग बहुत अच्छी है। यानी फ़ायदा है एक्सरसाइज का हर किसी को होता है, मैं समझ रहा हूँ, किसी को ज़्यादा होता है और किसी को कम। तो वो कम ज़्यादा आपकी बॉडी टाइप की वजह से होता है। एक बंदा कहता है मैं जिम जाता हूँ फ्रेश हो जाता हूँ, एक कहता है यार मैं तेरे साथ ही जा रहा था पर थका हुआ वापस आता हूँ। तो दोनों की मिजाज की वजह से है, एक के लिए जिम है तो एक के लिए स्विमिंग है, एक के लिए योगा है।
अब पहले किधर थे इतने साल? इधर ही थी। ये यकीन कीजिए, ये सारी जो आप बातें कर रही हैं ना, मेरे ज़हन में सब कुछ घूम रहा है। मतलब ये सारी बातें और ये सारा कुछ एंड ये एक सेंस बन रही है इन सारी बातों की। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो उस तरह से है, और ये जानना कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत जानना इम्पोर्टेंट है उसामा भाई। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ बीमारी की हालत में नहीं, सेहत की हालत में जाके अपने सिर्फ मिजाज पता करें और अपने सुपर फूड्स को पता करें। मैं हमेशा मिसाल दे के बात करती हूँ ताकि लेमैन तक हमारी बात पहुँच जाए, कि ऐसे बंदे तक जिसने कभी कुछ भी नहीं पढ़ा। घरों में, गाँव में, गलियों में, डीएचए में, इधर सब पेट्स पालते हैं। क्या मुर्गी ये पूछती है कि उसका अंडा ठीक नहीं है तो उसको अपना नेक्स्ट अंडे की हालत कैसे बेहतर करनी, डॉक्टर के जाऊँ? वो अपना ही अंडा खाएगी या दीवार से चूना जाके खा लेगी। उसको आप पत्ती डालोगे, पौधे डालोगे तो वो चुन के पत्ती किसी दिन ज़्यादा खाएगी। इसी तरह कबूतर हैं, वो आपको दीवारों पे लगे हुए कुछ खाते नज़र आएंगे। कुत्ता बिल्ली पालोगे तो पेट खराब होने की सूरत में वो गार्डन में जाके एक स्पेसिफिक हर्ब खा लेगा। अल्लाह ने हैवान को तो बता दिया कि तुम्हारे लिए ज़रूरी क्या है, आपको मुझे नहीं बताया होगा। हमने वो पढ़ना बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज से 20 साल पहले शायद आपको अपने माली से लेके और चाचे ताए तक का हर नंबर ज़ुबानी याद होगा। अभी पूछूं तो आपको अपने बच्चों का शायद ना याद हो। एग्जैक्टली। क्या हुआ? हमारे लिए आसानी आ गई, वन टच आ गया। हमारे ब्रेन का वो सर्टन हिस्सा जो नंबर याद करता था, हमने इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अब हमें एफर्ट करके याद करना पड़ता है। इसी तरह आज से 150 साल पहले जब ये आसानी आ गई कि गोली खाएं ठीक हो जाएंगे, उफ, तो आपने वो पढ़ना बंद कर दिया जो हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग टोटकों के नाम पे रेमेडीज देते थे। जैसे आज तक भी हम सुनते हैं कि शहद चटवा दें, बिल्कुल। थोड़ा उसमें शहद में, मैं ये किसी स्पेसिफिक उस पर नहीं, मिसाल के तौर पे शहद में मिर्चें डाल के जो है वो कर लें, तो इस तरह की चीज़ें। यस, जो है वो देसी घी उसकी मालिश करें, वो सारा ये देते थे ना। ये कैसे? अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी, लेटेस्ट साइंस आपको कहेगी बच्चे को पानी ना पिलाओ, ठीक है, शहद ना चटाओ, अंडा ना खिलाओ। हमारी माएँ बुजुर्ग पीछे सारी एशियन साइंस में देखो तो अंबिया से लेके आइमा तारीन तक की बुक्स में मिलता है कि बच्चे को पानी कैसे पिलाना है और शहद कैसे चटाना है। तो क्या अब हम अपनी रवायत से निकल के एक लेटेस्ट साइंस पे जा रहे हैं? तभी तो ऑटिस्टिक बच्चे भी आ रहे हैं, बहुत सारी वो बीमारियां आ रही हैं जो पहले कभी नहीं सुना ही नहीं था, जिनको कभी आपने सुना ही नहीं था। कहने का मतलब ये नहीं है कि क्योंकि ये लेटेस्ट हम चीज़ों पे जा रहे हैं तो बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि हम नेचर से दूर हो रहे हैं और ये बीमारियां आ रही हैं। आप बैक टू नेचर जाने लग जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, तो आप बेहतरी की तरफ आप अपनी आल औलाद को लेके जाओगे। जैसे आपने बताया कि ये गर्म मिजाज लोग हैं और फायर को, आग को पानी, तो आपने पानी वाली सब्जियां भी बता दी हमें, और आपने वो भी जो गर्म जिनकी तासीर होती है चीज़ों की, वो फिर कम खानी चाहिए, वो कम खाएंगे। और ऐसी तासीरें जो ठंडक लिए हुए हैं उनको ज़्यादा लेंगे। अब अच्छा, ये लोगों को क्या होगा, इनको पाइल्स नहीं होगी, इनको फिशर्स होंगे। डिफरेंस है, दाने इनको भी निकले, दाने वाता को भी निकले, दोनों के दानों में फर्क है। तो आप एक ही पिंपल की गोली सबको नहीं दे सकते। आपको उसकी बॉडी और मिजाज को देखते हुए कि इस पिंपल के निकलने की वजह क्या थी। अगेन इनकी कुछ कॉमन वो बता दें जो इनको बीमारियां हो सकती हैं। इनको मैंने कहा डाइजेशन का सबसे ज़्यादा इश्यू होता है, यूटीआईज इनको हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी इनके अंदर आती है, ख़ासतौर पे मेल इनफर्टिलिटी इसमें आएगी, सर के बालों का गिर जाना, टेनाइटिस का हो जाना, और ऐसे दानों का निकलना जो कि गर्मी दाने कहलाते हैं, वो इनका निकलेगा। अब आते हैं तीसरे पे, काफा बॉडी टाइप। ये वो लोग होते हैं कि जो अपने मोटापे से आवाज़ार लोग, सही, ओवरवेट, बहुत ओवरवेट, ह्यूज किस्म के, बहुत ह्यूज भी नहीं होंगे तो इनकी बिल्ट पड़ी होगी। इनको खाएं, घी भी लगेगा तो पानी की तरह लग जाए, वो पानी भी लगेगा तो घी की तरह लग जाएगा। ये वो लोग होंगे जिनको हड्डियों की तकलीफ ज़्यादा होगी, जिनमें अर्थराइटिस ज़्यादा होगा, ठंडक की जगह। फिर सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि ख़वातीन हो तो एंडोमेट्रोसिस इन्हीं को होता है, दीवारों का बढ़ जाना ज़्यादा। जैसे फाइब्राइड हैं तो वो वाता में आएंगे, पिता में आएगा तो इनफर्टिलिटी के अनएक्सप्लेन कॉजेज़ आते हैं, इन्फेक्शंस आती हैं। लेकिन काफ़ा बॉडी टाइप में मेजर ट्यूमर्स, एंडोमेट्रोसिस, ये सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि कॉम्प्लेक्स्ड होती हैं, क्योंकि ये हिलते ही नहीं हैं, इन्होंने अपनी रूटीन में रहना है। ये सबसे अच्छे होते हैं। अच्छा, इनका ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर है कि जो 200 पे जाता है। हाइपरटेंसिव वाता भी होगा,
उसका ब्लड प्रेशर 150 पे भी जाएगा ना तो घबरा डाल देगा आपको, ठीक है। लेकिन काफा बॉडी टाइप का ब्लड प्रेशर वो होता है कि जो एक्सट्रीम पे जाएगा, तो फॉलेज होना इनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। इनको मुश्किल हो जाती, जमती हैं चीज़ें, जमने के साथ आप कुछ भी सोच लें, ट्यूमर्स इनको होने का डर होता है। काफ़ा जब कोई बॉडी टाइप एक नॉर्मल बंदा आ रहा है और वो मेरे लिए वाता पर्सनैलिटी है लेकिन उसकी पल्स काफ़ा है, तो मैं फ़ौरन ढूंढने की कोशिश करूँगी इसको कहाँ कोई ट्यूमर बना है। दैट्स वाई पीपल से कि अच्छा जी अगर आप नब्ज़ देख रहे हैं तो कैंसर का कैसे पता चला? अल्लाह ने इंडिकेशंस दिए हैं, आपकी बॉडी इंडिकेट करने लग जाती है कि ये चीज़ हो रही है। जिस तरह एक दफ़ा मेरे पास एक पेशेंट आई और उसके घुटने में दर्द था। उसामा भाई, होता है ना कोई पेशेंट होते हैं जो आपके दिमाग में कहीं रह जाते हैं, ये वो बड़ा मुश्किल होता है किसी को पहली गो में कुछ बताना कि आपको इतनी बड़ी चीज़ है। और वो मेरी पूरा ख़ानदान मेरे कहते हैं छींक भी मारे तो उन्होंने मेरे पास आना है। वो प्यारी सी आंटी आई और आके बैठ के कहती हैं कि वो मेरे घुटने में दर्द है। मैंने पल्स देखी तो मेरे को ये घुटना तो नहीं है। मैं इनको कहा आप अल्ट्रासाउंड कराओ, लेट्स सी, एंड टर्न आउट टू बी कि उनको 4th ग्रेड कैंसर था और उनकी पल्स चेंज हो रही थी। सो पल्सेस अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी लैब सिस्टम है। बिफोर टाइम भी पता चल जाता? बिल्कुल पता चलता है। हमारी फील्ड में तो फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी पता चल जाता है बेबी बॉय है या गर्ल है। अल्लाह इंडिकेशंस देते हैं, वो आपकी बॉडी का एक पूरा प्रॉपर सिस्टम है। उसके अंदर आपका लैब सिस्टम लगा के भेजा है उसने आपका क्योर सिस्टम भी लगा के भेजा है। अब इनका इलाज है एडवेंचर में, निकलेंगे बहुत मुश्किल से, लेकिन फिर जब निकलेंगे तो इनका मूड ठीक हो जाएगा। इनको वैसे अगर आप कहो ना डिप्रेशन से बाहर निकल आए, सुस्ती से बाहर निकल आए, तो इनको निकालना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इनका इलाज एडवेंचर में। अब इनको जिम लेके जाएं, इनको एक्टिविटी कराएं, इनको हिलाएं जुलाएं, थोड़ा सा ऊपर नीचे सांस का रिदम, ब्लड फ्लो लेके आए इनकी ज़िंदगी में। अच्छा, इन लोगों को खाने पीने के अंदर ये वो लकी लोग हैं जो कि सारी तली हुई चीज़ें खा सकते हैं। आपको कि मोटे लोग और तली हुई चीज़ें है ना, क्योंकि इनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ती है। तो अब हम इनको ऐसी खुराक दे के, यानी इनको आप रोटी खिला के भी पतला कर सकते हो, लेकिन उस रोटी के साथ अगर आप इनको दे रहे हो टिंडे तोरी, तो वो रोटी इनको लड़ जाएगी। आप इनको जितनी हाई प्रोटीन पे ले जाओ उतना फ़ायदा है। हाई प्रोटीन डाइट इनके लिए बनी है। अब हाई प्रोटीन अगर पिता को देंगे फ़ायदा तो देगी। कीटो ने सबको फ़ायदा दिया, कुछ को बहुत अच्छा दिया, वो काफ़ा बॉडी टाइप थे। इनके लिए अल्लाह ने मीट, फिश, एग्स बनाए, बाकी दोनों के लिए नहीं है। वाता खाया तो क्या हुआ, वो लोग जो वाता में मोटे हुए थे वो अगर खाएंगे तो उनको बवासीर, नक्सी, यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ मेरे पास आए। कैसे लोगों ने। और अगर पिता में आएंगे तो वो हाई ब्लड प्रेशर होगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, यूटीआईज बढ़ जाएंगी। सो अब आपकी डाइट भी बदल जाती है। जैसे मैंने अभी बताया, आपका मिजाज ही है, आपकी काफ़ा बॉडी टाइप है, तो टका के इनको कीटो कराएं, इनको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, मुझे ये बताने दीजिए, मैंने बड़ा होल्ड किया अपने आप को कि मैं रोक के रखूं और मैं ना बताऊं। मुझे अपनी बॉडी टाइप पता चल गई है और उसके साथ साथ मुझे ये भी समझ आ गई है कि क्या क्या कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है ये भी समझ आ गया है। तो अगर आप भी इसको देखेंगे इस हमारे आज के एपिसोड को, तो मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब आ जाते हैं हम उस पे एक्यूपंक्चर पे आ जाते हैं। पॉइंट्स, इसकी साइंस क्या है? अच्छा, एक्यूपंक्चर एक है क्या? एक्यूपंक्चर एक एशियन साइंस है। 5000 साल पहले येलो एम्परर के दौर में पहला एक्यूपंक्चर पॉइंट इन्वेंट हुआ था। उस ज़माने में मलेरिया फैल गया, जंग हो रही थी, जंग का ज़माना था, सोल्जर्स मर रहे थे और एक अजीब सा बुखार होता था। एक सोल्जर को पाँव के पास, जिसको अब हम कहते हैं किडनी, एक पॉइंट है किडनी 3 का, इसको तकलीफ़ हुई और वो तकलीफ़ कह रही हूँ, एरो लगा, तीर लगा, शदीद ब्लीडिंग हुई, उसके बाद उसका बुखार उतर गया। अब येलो एम्परर कुछ साइंटिफिक दिमाग का था, मैं अभी हमेशा सोचती हूँ कि वो क्या दिमाग था। उसने क्यों हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, उसने कहा बुलाओ जिसको बुखार हुआ है, सबको वहाँ पे मारा, सबका बुखार उतरने लग गया। तो वो इस तरह से पहला पॉइंट इन्वेंट हुआ 5000 साल पहले। और फिर वक्त के साथ साथ, तजर्बे के साथ साथ, मुख्तलिफ बॉडी के चैनल्स और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स आ गए। ये एक वो है जो कि अब सिंगापुर में तो ये बाकायदा ये नई रिसर्चेस के मुताबिक मेरिडियंस को माना जाता है। मेरिडियंस वो एनर्जी पाथवेज हैं जिनके अंदर सारे दिन एनर्जी फिरती रहती है। जिस तरह आपको कि एनर्जी क्या, तो मैं कहूँगी रूह तो एनर्जी है ना। और इस वक्त आपके बजे हैं 6:30, 7:30, तो 7:30 आपकी रूह किधर होगी?
मेरा सवाल है आपके लिए। इधर ही है जहाँ पे मैं हूँ। हाँ, तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। इधर है तो कहाँ? आप आपके अंदर है इनसाइड मी, मैं ही हूँ। और आपके अंदर क्या वो टिक के बैठी होगी? हाँ, ये एनर्जी तो मूव करती है, हम्म टिक के तो बैठ नहीं सकती है। उन एनर्जी की मूवमेंट के लिए अल्लाह ने मेरिडियंस या पाथवेज बनाए हैं। हम्म हर इनर ऑर्गन का एक आउटर सर्किट है। मैदे का भी है, जिगर का भी है, दिल का भी है। आप एक सर्किट से वाकिफकार हैं, यहाँ का दिल। यहाँ दर्द होता है, आप कभी किसी ऑर्थोपेडिक के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको कन्वेंशनल मेडिसिन ने समझा दिया कि दिल में जब कुछ कुछ होता है तो यहाँ पे ज़रूर कुछ होगा और फौरन भागो। और फौरन भागो। ये वो यहाँ क्या है? यहाँ पे वो एक्यूपंक्चर मेरिडियन है। इसी तरह मेरे पास घुटने के लिए कोई आएगा तो मैं घुटने का इलाज नहीं करूँगी, उसके लोकली तो लगाऊंगी। अगर वो कह रहा है लेटरल साइड के ऊपर, इस साइड पे मुझे पेन ज़्यादा है, तो मैं पूछूंगी अच्छा स्टमक को क्या हुआ है तुम्हारे, क्योंकि यहाँ से तो स्टमक चैनल गुजर रहा है। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड कर दूं एक लेमैन की हैसियत से कि यस, इट्स एब्सोल्युटली राइट कि हम सुनते हैं कि आपके बाएं बाजू में दर्द की नोयत कैसी होगी, तो समटाइम्स वही उसी नोयत की दर्द हम राइट में भी फील कर रहे होते हैं। इट मींस वो भी इंडिकेशन है किसी वो का। भी इंडिकेशन है। अल्लाह ने आपके जिस्म को 2 हिस्सों में डिवाइड करके पैरेलली दोनों साइड पे वो चैनल्स दिए हैं। इस किसी का एक बाजू कट जाए तो क्या अल्लाह ने इलाज के लिए क्या किया होगा? दूसरी साइड पे वही चैनल के पॉइंट दे दिए। सो ये बॉडी के जो चैनल्स हैं, इसके ऊपर तकरीबन हर चैनल पे मुख्तलिफ अमाउंट ऑफ स्टॉपर्स हैं, यानी पॉइंट्स हैं, जहाँ पे कुछ मुकामात पे एनर्जी फ्लो करती है और कुछ मुकामात पे एनर्जी के छोटे छोटे अल्लाह ने बॉल्स रखे हैं। एक्यूपंक्चर निडल से हम उसको प्रिक करके वो काम लेते हैं जो ठहरे हुए पानी में कंकर लेता है। रुके हुए पानी में कंकर फेंकोगे, वेव्स निकलेंगी। मैं भी इसी तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लगाऊंगी तो वेव्स निकलेंगी जो कि हीलिंग वेव्स है। इसको कन्वेंशनल स्टाइल से समझाना चलो तो ट्रॉमा देंगे तो बॉडी उसके अगेंस्ट आपके एंडोर्फिन रिलीज करेगी। पेन रिलीफ के लिए बहुत आसान और अच्छा है। लेकिन एक्यूपंक्चर खाली पेन रिलीफ के लिए नहीं है, एनर्जी बैलेंसिंग के लिए भी है। वेरी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पे पाकिस्तान में पढ़े लिखे एक्यूपंक्चरिस्ट बहुत कम है, और हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। फौरन से असर महसूस होता है, टाइम लगता है? 2 से 3 सेकंड। आपको सर दर्द हो रही है तो 2 से 3 सेकंड में ख़त्म हो जानी चाहिए। किसी भी किस्म की दर्द, किसी भी किस्म की दर्द को, पूरी बॉडी की हम बात पूरी बॉडी की बात करें। अब ये दर्द में एक्यूट पेन्स भी हैं और क्रॉनिक पेन्स भी हैं। एक्यूट पेन में अगर कोई आया है जिसको सर दर्द हो रही है शदीद, मोच पड़ गई है अभी, तो वो फ़ौरन इलाज है उसका। लेकिन क्रॉनिक पेन के साथ कोई आया है, तो बिल्कुल गर्दन का बल तो दो निडल से खुलता है। यानी आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, गर्दन में बल पड़ गया, ड्राइव करनी है लंबी, तो आपके पास आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको हम टैंग एक्यूपंक्चर बोलते हैं, 6 सेकंड एक्यूपंक्चर। मेरे जो पेशेंट हैं अगर वो देखेंगे तो वो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं उनको कहती हूँ अच्छा क्या हाल है, सर दर्द बड़ी हो रही डॉक्टर साहब, अच्छा 3 लंबे सांस लो, 1 2 3, सर दर्द है, दे से नो। बिकॉज ये आराम आता है। अल्लाह ने बहुत आसान जिस्म बनाया है, बहुत आसान इलाज बनाया है। हमने समझना छोड़ दिया क्योंकि हमारी नाक आ जाती है बीच में, ईगो। हम क्यों भेजें? सर दर्द, क्रॉनिक सर दर्द ले लेके चलते हैं लोग। माइग्रेन के साथ जीना सीख लो, ये तो कोई इलाज नहीं है। जिनको L4 L5 है, L4 L5 का इलाज एक्यूपंक्चर में वो डेफिनेटली कितने उसमें सेशंस में 26 सेशन देते हैं क्रॉनिक केसेस के अंदर, जिस तरह डिस्क बल्ज के साथ आ रहे हैं। क्योंकि मुझे इसके सवाल बहुत आते हैं हमारे। डिस्क बल्ज के साथ हैं तो उनका 100% क्योर है। अगर आप मेरे पेज पे जाएं तो मेरे टेस्टिमोनियल्स में देखेंगे। नाम बताइए मेरे पेज का। पास तबीबा मासूमा ज़हरा ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब पे, और तबीबा मासूमा ज़हरा ही आपको इंस्टा पे मिल नंबर भी जाएगा। बता दीजिए। 03214155 एक नंबर है, और दूसरा है 03218450 180 वाई ब्लॉक फेज 3 DHA, मेन वाई ब्लॉक मार्केट में DHA में सही है। हम जी। इसका वो और मतलब इनकलाब नंबर भी, ताकि लोग जो है वो पहुंचने में आसानी हो। उसके अंदर अगर आप मेरे पेज पे जाके देखो ना तो टेस्टिमोनियल्स के अंदर है एक साहब आए मेरे पास, और वो पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास आती। बैक एक बड़े भाई को थी, वो थोड़ी बेहतर हुई तो उन्होंने कहा मेरे से बड़े भाई कर्नल साहब हैं वो, तो वो पिछले 4 साल से उन्होंने पीढ़ी बनाई हुई थी, और वो पीढ़ी के नीचे टायर्स लगा के, क्योंकि वो बिल्कुल सीधे नहीं हो सकते थे, उनकी बॉडी L शेप थी, और डॉक्टर ने कहा कि सवाए
ऑपरेशन के कोई इलाज नहीं कि 2 मोहरे निकालेंगे फिर आपको एक सीधा करेंगे और फिर आपकी रिकवरी होगी। खैर वो मेरे पास आए, 1 महीने के बाद वही वीडियो उन्हीं की चलते हुए की है। तो अल्लाह ने इलाज बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि उसने अभी इलाज कितने नहीं पॉइंट्स हैं जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं? जैसे आपने कहा ना 5000। 4000 से ऊपर पॉइंट्स हैं। 4000 से बेसिक ऊपर है। पॉइंट्स जो हैं वो तकरीबन 6 से 700 हैं। अच्छा, और जब कोई आपके पास आता है एक्यूपंक्चर के लिए तो आप उसी हिस्से को सिर्फ डील कर रहे होते नहीं। हैं? अच्छा, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं कहती हूँ अनफॉर्चुनेटली हर फिजियोथेरेपिस्ट बेचारा एक्यूपंक्चरिस्ट बना हुआ है। ड्राई निडलिंग के नाम पे हाशी पॉइंट्स पे निडल लगाते हैं। हाशी पॉइंट्स का होता है? पेनफुल पॉइंट, ठीक है, इसको चाइनीज में हाशी पॉइंट बोलते हैं कि आपने कहा मुझे यहाँ पेन है, अच्छा चलो ठोक दी निडल। इलाज वो भी ठीक वक्ती है। है, ठीक है, लेकिन हमेशा जिस तरह मेरे लिए फ्रोजन शोल्डर है तो मैं उसको यहाँ पे स्टमक 40 से खोलूंगी। उसका यहाँ इलाज नहीं पड़ा हुआ, पिंडली के पास लेटरल साइड के ऊपर स्टमक 40 पे उसका इलाज है। इसी तरह अगर गर्दन में बल पड़ गया है तो ये आपकी हाथ को मुट्ठी बंद करें, ये उभार है, बिल्कुल है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पॉइंट है, इसके ऊपर डीप प्रिक के साथ अब अगेन वो एक एक्यूपंक्चर देखेगा कि आपकी कमर में गर्दन में दर्द किसी कमी या ज्यादती की वजह से है। तो फिर आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने हैं, उसी वक्त गर्दन खुल जाती ये है। सिर्फ दर्दों के लिए है या बीमारियों के नहीं, लिए भी है? बीमारियों के लिए भी है। बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करता है। पीसीओएस का इसमें बेहतरीन इलाज है। इसी तरह साइनसाइटिस का, एस्थमा का, साइकिल भी ठीक होगा? हाँ हाँ, अच्छा, साइकिल ठीक होगा। इसी तरह साइनसिस के इसका अंदर इलाज है। इनफर्टिलिटी, क्योंकि मैंने स्पेशलाइज इनफर्टिलिटी में किया। अगेन मेरे पेज पे इनकलाब बेबीज़ के नाम से फोल्डर है, उसमें आप देखेंगे बच्चे जितने मेरे बेबीज़ आते हैं मैं उनको इनकलाब बेबीज़ बोलती हूँ। कि मेरे पास पेशेंट उसामा भाई अनफॉर्चुनेटली दम दरूद भी करा के आता है। एक्यूपंक्चरिस्ट इज ऑलवेज अ लास्ट चॉइस फॉर अ पेशेंट। 4 कंसल्टेंट, 4 होम्योपैथ, 4 हकीम, अवेयरनेस नहीं है। अभी तो फिर भी बहुत हो सारा गया। कुछ आप बता रही हैं। अभी तो भाई बहुत हो गई है, अभी तो बहुत हो गई है कि मैं, जिस तरह मेरा क्लिनिक इस्लामाबाद में भी है, मैं इस्लामाबाद बड़ा रेगुलर जाती हूँ। मैं स्टैटिक केयर राना मार्केट इस्लामाबाद में आखिरी संडे हर मंथ के लास्ट संडे बैठती हूँ। बाकी आपकी टीम डील कर रही होती है या नहीं, सिर्फ आपने एक दिन ही जाना है? जी जी, मैं एक ही दिन जाती हूँ। वहाँ पे एक्यूपंक्चर सेशंस नहीं देते क्योंकि मेरी अवेलेबिलिटी वहाँ नहीं होती है। वो आप लाहौर खुद में ही कर रही हैं? वो मैं लाहौर भी और वहाँ पे जी भी? जी जी जी, स्टाफ नहीं कर रहा? स्टाफ एक्यूपंक्चर नहीं कर सकता ऑब्वियसली। हाँ, स्टाफ क्या करता है, वो बाकी ट्रीटमेंट्स, मॉक्सिबेशन थेरेपी है जो कि ट्रेन स्टाफ है मेरा, वो करता है। मसाज थेरेपीज़ हैं जो कि चाहिए होती हैं। सो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्टरनेटिव मेडिसिन की 5 डिग्रीज हैं। सो मेरा थोड़ा सा यूनिक काम ऐसे कि मुझे लगता है कि एक्यूपंक्चर से नहीं ठीक होगा तो बीच में वेट डाल दो, ठीक है, ये वेद नहीं कर रहा तो थोड़ा सा बीच में बाकी कर दो, तो कॉम्प्लेक्स सा एक ट्रीटमेंट देती हूँ। अल्लाह का फजल है कि उसे इज्जत रखता है। बिल्कुल सही है। हिजामा पे आ जाते हैं। हाँ, वो क्या है? हिजामा एक तो पहले बेहतरीन सुन्नत, हुक्म इलाही। अब वो क्यों है, मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया है। जिस तरह चश्मे और दरिया से गंद नहीं निकलता, भल सफाई नहरों और खालों की होती है। सो अल्लाह बड़ी चीज़ों के बजाय छोटी चीज़ों में गंदगी को भसती है। आर्टरीज और वेन्स में से कोई कहते हैं ना हम खून दे दें तो हमारा तो खून साफ हो जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि वो बारीक शरियानों में जाके फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स ठहरते हैं। अगर आपकी एज क्या है पूछ सकती हूँ? हाँ, 40। तो आपने कभी हिजामा कराया? नहीं कराया तो 40% डेड सेल्स हैं आपके पास। आपका 120 दिन में नया खून बनता है। उस खून की रीजनरेशन में बॉडी के पास कुछ ऐसे सेल्स भी निकलते हैं जिनका वो रीजनरेट नहीं कर सकता। कुदरत अगर उसको नाक से निकालेगा तो आप घबराओगे, आँख से निकालेगा तो घबराओगे, पेशाब पखाने से निकलेगा तो घबराओगे। उसने उसको बारीक शरियानों में इकट्ठा करता है। और कुदरत खुदा ये है कि कैपिलरीज छलनी की तरह हैं। उसके पे छोटे 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 से छलनी जैसे सुराख हैं जिसमें से नॉर्मल सेल्स बाहर नहीं आ सकते, फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। कैपिलरी स्किन के करीब तरीन मौजूद होती हैं। हम और सबसे ज़्यादा बैक पे होती हैं। जब हम सक्शन देते हैं 4 ऑन्स की, 8 ऑन्स की, जितनी सक्शन चाहिए होती है, तो उससे क्या होता है, वो कैपिलरीज में से मौजूद फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स और साथ में ब्लड सेल्स जो कि रीजनरेट नहीं होते, वो बीनीथ द स्किन ऊपर पॉप आउट हो जाते हैं। फिर माइनर सर्जिकल स्क्रैच दे के उसको निकाल दिया जाता है। अब यहाँ मैं आपके पॉडकास्ट के हवाले से थोड़ी सी अवेयरनेस दूंगी। देखिए, आपको, मुझे अरबी आती है, उर्दू आती है, कुरान पढ़े हुए हैं, हदीस भी पढ़ लेते हैं क्योंकि उर्दू आती है, लेकिन आप तफसीर कुरान या मैं तफसीर कुरान नहीं कर सकती क्योंकि मुझे उस पर अबूर हासिल नहीं।
इसी तरह हिजामा एक सुन्नत है, तो हर ऐसा बंदा कि जो इस फील्ड का नहीं है वो नहीं कर सकता। वो लाख जानता है, और हिजामा करना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। हाइजीन्स का भी लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा। डरना चाहिए भी। बाय लॉ ऑफ पाकिस्तान सवाए एक तबीब के हिजामा कोई नहीं कर सकता, ये लॉ है। इवन के किसी किस्म का कोई डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर भी हिजामा नहीं कर सकते, ये लॉ ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हिजामा आपकी हर मस्जिद में भी होएगा, हर जगह पे ही हो रहा है, हर सेंटर्स में हो रहा है, मजहबी सेंटर्स में सिखाया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगेन एक तबीब या एक डॉक्टर जिसको पता है कि अगर आपको माइनर थैलेसीमिया है, आप ब्लड थिनर लेते हो, आपको ब्लड प्रेशर एक्सट्रीम पे है, तो उस वक्त शायद हिजामा आपको नहीं करना। उस वक्त आपको ब्लड प्रेशर एक्सट्रीम पे, तो फिर ब्लड लिटिंग करनी है, फसद लगाना है। तो ये आपको एक तबीब या एक डॉक्टर से कराना चाहिए। तो हिजामा जब भी कराएं तो प्लीज़ किसी मुस्तनिद डॉक्टर तबीब से कराएं। अगेन मैं कहूँगी मुस्तनिद तबीब से लाजमी कराएं। हिजामा आपके साथ क्या करता है? आपके ऑर्गन्स को साफ़ करता है, आपकी गंदगी को ठीक करता है। जब आप एक दफ़ा हिजामा करा लेते हो तो फिर आपको वही एहसास होता है जिस तरह आपने कभी कीवी नहीं खाया और अब आपको कीवी पसंद आया, तो आपको कीवी की क्रेविंग होगी। उससे पहले आपको क्रेविंग नहीं हो सकती, क्योंकि आपको तो उसका जायका ही नहीं पता, आपको एहसास ही नहीं पता कि आपको फ़ायदा है नुकसान क्या दे रहा है। इसी तरह जब तक आप हिजामा नहीं कराते, आपको नहीं समझ आती कि आप अपने कंधों पे, अपनी बैग पे किस कदर फासिद खून और टॉक्सिन्स लेके चल रहे हो। जब वो आप क्लियर करा देते हो तो फिर आपको समझ आता है। फिर आपको हर 3 महीने बाद लगेगा हाँ अब भर गया, नाउ वी हैव टू टेक इट आउट। तो फी ज़माना टॉक्सिन ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप एडिबल प्लास्टिक कितना खा जाते हो। आपको पता ही नहीं है कि आपके खाने में कितना ऐसी गंद बला है जो बॉडी में ज़्यादा टॉक्सिन्स पैदा कर रही है, इसीलिए कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हिजामा को कैंसर प्रिवेंशन के तौर पे भी लिया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि हिजामा जो है वो किन डेज के अंदर करवाना चाहिए? हिजामा जी देखिए थेरेप्यूटिक भी होता है और जर्नल भी हिजामा है। लेट्स सपोज आपको सर दर्द है, तो आप डेट का तो इंतज़ार नहीं करोगे, तो फिर आप डेज़ पे आओगे। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे सुन्ना डेज़ है जिसमें रिकमेंडेड है, और सुन्ना डेट जो हैं वो चांद की 17, 19 और 21 हैं। उन पे हिजामा कराएं तो बहुत बेहतर होगा। उसकी भी वजह है, घटते चांद में चीज़ें नीचे बैठती हैं हैवी, क्योंकि अर्थ ग्रेविटी स्ट्रांग होती है। बढ़ते चांद में मून की ग्रेविटी स्ट्रांग होती है। सो जैसे ही अर्थ ग्रेविटी स्ट्रांग होगी तो आपकी अच्छा खून नीचे बैठेगा, फ्री रेडिकल्स फ्लोट करेंगे, तो सफाई करना आसान हो जाता है। और सदके चले जाएं जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी तालीम दी कि आज की साइंस अब प्रूव कर रही है कि कब और कैसे करना चाहिए, और उन्होंने हमें इतने साल पहले बता दिया। सो सुन्ना डेट से 17, 19 और 21 चांद की, ढलते चांद में हिजामा कराएं, वो आपको फ़ायदा देगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल है वसाइल शरी की जिल्द नंबर 2 में, पिचना या हिजामा के ऊपर एक पूरा चैप्टर है। उसमें कि अपने 1 माह के बच्चे को हिजामा अलकाहिल गर्दन के पास एक पॉइंट है, उस पे लगाओ कि वो अक्लमंद और दाना हो जाए। मैंने जब ये सुना तो मैं थोड़ी देर के लिए ना वाओ में चली गई कि आप क्या बात कर रहे हैं। आप अब टॉडलर्स की तरफ चले जाएं, 3 महीने वाले की, 6 महीने वाले की अलग क्लास होती है, 9 महीने वाला उससे थोड़ा अक्लमंद होता है, 3 महीने वाले से 6 महीने वाला अक्लमंद होता है। बड़े होते जाते हैं तो फिर सालों के हिसाब से होता है, लेकिन वो पहला 1 साल 3-3, 2-2 महीने के साथ अकल फहम फ़र्क होती है। आप पहले मेडिकली अगर आप पहले महीने में एक छोटा सा पिचना या हिजामा लगवा दोगे तो क्या होगा, बच्चे की नेक होल्डिंग जल्दी होगी। जब उसकी नेक होल्डिंग जल्दी होगी तो वो उसी के साथ पैदा होने वाला बच्चा 3 महीने में सर खड़ा कर रहा है और वो 2 महीने में खाता है, तो अकल और दानाई में फ़र्क आ जाएगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का शायद ये है। तो शख्स आके उसे मिला इमाम से, उसी बुक में ये वाक़या है। तो इमाम ने कहा कि क्या तुम्हारे इलाके में पिचना लगाया जाता है? उसे कहा या इमाम वो क्या? तो खफगी का इजहार किया कि कैसे है कि तुम ऐसी बड़ी सुन्नत को भूल गए, कि ये तुम्हारे अंदर से फसद को, बुराई को ख़त्म करती है। तो हिजामा वो वाहिद इलाज है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस पाक के मुताबिक कि ये हसद, नज़र, जादू का इलाज है। अब आप कहोगे वो कैसे? अब हम ये सवाल तो नहीं कर सकते क्योंकि हदीस हो गया तो है। मेडिकली कैसे? मेडिकली क्या होता है, आप किसी जगह पे जाते हो,
किसी ने आपको हाथ नहीं लगाया, एक नज़र से बस देखा, वापस आए पिंपल निकल आया, सर दर्द हो गई, चीज़ें ख़राब होने लग गई, गर्दन खिंच गई, क्या हुआ? उसके ऑरा ची एनर्जी ने आपके ऑरा ची एनर्जी को जैसे ही डिस्टर्ब किया, आपके ब्लड में टॉक्सिन्स आने शुरू हुए और आपके ब्लड सेल्स टूटने शुरू हुए, कैपिलरीज यहाँ से भर गई। तभी किसी बाबे बुजुर्ग के पास जाएं तो वो सवाल क्या करते हैं, बीबी आपका या साहब आपका गर्दन तो नहीं खिंचती, बड़ी नज़र लगी हुई है। बात वो अपने तरह से बिल्कुल ठीक कर रहा है। मेडिकली क्या है कि जब भी आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी आएगी तो आपके ब्लड के अंदर डिस्टर्बेंस आती है, आपके टॉक्सिन ज़्यादा बिल्टअप होते हैं, ब्लड सेल ज़्यादा टूटते हैं और आपके नेक के पास वो कैपिलरीज सबसे ज़्यादा है। अब हम कहते हैं हमने तो सदका भी देते हैं, दुआएं भी पढ़ते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन वो एक असर है जो नहीं जा रहा। आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने प्रोटेक्शन करनी शुरू कर दी, लेकिन पुराना गया हुआ निकाला नहीं। और हदीस कहती है कि इलाज ही सिर्फ हिजामा है, यानी आप निकलवाओ एंड देन सदका और दुआओं से उसकी सूरतों से प्रोटेक्शन करो। तो हिजामा आपको नेगेटिव एनर्जी से भी। दोबारा कब आएंगे? जब आप कहें, क्योंकि मैं पहले इसको डाइजेस्ट करूंगा, आज के पूरे इस पॉडकास्ट को खुद से पहले, और फिर इस तर्ज पे मज़ीद रिसर्च करूंगा। मेरे लिए बहुत सी चीज़ें 90% चीज़ें न्यू थी। हिजामा सुना हुआ था क्या होता है, मुझे सुना हुआ क्या हुआ था, लेकिन जो जिस्म के मिजाज के बारे में बताया वो बिल्कुल सारी एक नई जो है वो उसके अंदर। और एनर्जीज पे मैं करना चाहूँगा आपके साथ फॉर जो है श्योर, उस पे, ज़बरदस्त, क्योंकि मुझे एनर्जीज और स्टार के बारे में बात करें। बिल्कुल सही है, एनर्जीज और स्टार पे हम जो है वो दोबारा बैठेंगे और जल्दी बैठेंगे। इस दफ़ा जो हमारे वो टाइम नहीं मैच कर रहा था वो मैं करवाऊंगा अब इंशाल्लाह जल्दी, और हम इसको करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह को जज़ाए खैर दे, इतना अच्छा आप काम कर रही हैं। मैंने नंबर्स जो है वो बता दिए हैं और आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, रब्ता करना चाहें, जाना चाहें, अपॉइंटमेंट लेना चाहें। मुझे उम्मीद है कि जहाँ मेरे लिए बहुत कुछ नया था, सीखने को था, और अपने आप को ठीक करने के लिए अपनी डाइट के हवाले से, चीज़ों के हवाले से बहुत कुछ था। आप लोगों के लिए भी इसमें खैर थी, आप लोगों के लिए भी इसमें हमने वैल्यूडेशन करने की कोशिश की। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।